तो क्या डॉक्टर साहब बैठा हुआ बिल्कुल जी आई गए हूँ डॉक्टर मरीज सारे आई गए डॉक्टर जी तबीयत बहुत खराब है ये क्या कर रहे हो अल्ट्रासाउंड सारी लिखना तो और कम करा रहे हो आपने जो दवाई दी थी वो खाली खाली नहीं भरी हुई मेरा मतलब पी ली है वो पीली नहीं बिच्चू सुई है मेरा मतलब मैंने जो दवाई दी थी वो आपने पी लिया था उसको मैंने उसमें पी लिया आप ऐसा करें आप जाएं वापस वो आपको जो दवाई दी थी ना उसके ऊपर लिखा हुआ है वो खा के आए राम भैया जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सुना मिज़बान जैमे जे के उम्मीद है कि सारे भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हो सो तो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ ईमान चोसो जी फिर खूबसूरत व्लॉग नहीं तुसनी खिदमत हाज़र होया व्लॉग स्टार्ट करने से छोटी रिक्वेस्ट है सचिन में जिन्हें भैन भरा आए सारे चैनल सब्सक्राइब करो ना निका बेल आइकन लाजिम प्रेस करो ताकि सारी नई न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंची जाए बाकी कोई व्लॉग इस तरीके कि तुम पता कि ये दड़े दो त्रै दड़े रिजल्ट जो अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि इस महीने जो 28 महीना सा ठीक है इसने 31 तारीख दिन थी क्योंकि उसमें पता कि पहले 31 तारीख जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होना सा अज तुम्हें पता कि कल ने ये व्लॉग था तो मैं ठहरे ना दसिया अज जो कनेर अपने स्कूल है जो रिजल्ट आउट हो गया ठीक है मुड़े ना और स्पैशल मिगी हेड मास्टर साहब ने फोन किया कि सुना इतना व्लॉग श्लॉग जो वीडियो बनानी है ठीक है बाकी हूँ चलने माशाल्लाह इनामात भी हो सन बाकी चलने हूँ तो फिर नाल गै तुसें दस्सने ओके फर्स्ट टाइम चेक करें हो जो कार्ड शार्ड ठीक है अद्धे बड़े बच्चे जो नैट कैश जो कार्ड नहीं पे किश बंदे जो बच्चे दे सुने कार्ड बाकी चेक सुने माशा ट्रॉफी शफी दी ठीक है कुछ बड़ियां ही और कुछ आगे चेक सकते हो आवाम जी आई गया ठीक है चेयरमैन साहब भी आई गए और राजा शवाकत एडवोकेट साहब भी आई गए बाकी नाल चेक सुने बच्चे शच्चे सारे लेने भाली हुए हैं ठीक है हर क्लास में बच्चे भाली हुए हैं बाकी चेक इसने कोई कुर्सियाँ या बाकी हैं माशाल्लाह आवाम ने औला की यशनी यानी कि आवाम ने खलती हुई है बाकी रिजल्ट अदारे के बच्चों को एक ड्रामा तैयार करवाया है वो आपके सामने पेश करेंगे कौन कौन से बच्चे हैं उनको बुलाएं जी हमाद खान और के साथी एक ड्रामा शो पेश करेंगे तो मैं उनसे मुतमिस हूँ कि वो आकर अपना डॉक्टर ने जो शुक्र मिला बाकी उधर जो बिल्कुल जो मुड़े तैयार हो आए थे डॉक्टर साहब जो ना वो बिल्कुल बेही गए हूँ गट्टे पिछे रखी इन्होंने डॉक्टर जी दुइयां कुत्थै दे कुत्थै यहाँ अच्छा वो लिखी दसो ठीक है तो क्या डॉक्टर साहब बैठा हुआ बिल्कुल जी आई गए हूँ डॉक्टर मरीज सारे आई गए डॉक्टर जी तबीयत बहुत खराब है ये क्या कर रहे हो अल्ट्रासाउंड लिखना तो और कम करा रहे हो आपने जो दवाई दी थी वो खाली खाली नहीं भरी हुई मेरा मतलब पी ली है वो पीली नहीं बिच्चू सुई है मेरा मतलब मैंने जो दवाई दी थी वो आपने पी लिया था उसको मैंने उसमें पी लिया आप ऐसा करें आप जाएं वापस वो आपको जो दवाई दी थी ना उसके ऊपर लिखा हुआ है वो खा के आए राम भैया जी अल्लाह करम करें तो कौन राम हो गया इंशाल्लाह ओ मरीज साहब आई गए जी फिर डॉक्टर जी इसने सिरा की भी दर्द है इसने अखियाँ की भी था इसने पट्टियाँ की भी मैं चेक करता हूँ सांस लें इसकी बीमारी का मुझे पता चल गया क्या बीमारी है सो आपने इसको फ़ोन क्यों लेके दिया हुआ है वो डॉक्टर जी है माँ बहुत लाडला पुत्र है इसमें इसी में 2 लाख ना फ़ोन गिनते देता आप इससे फ़ोन एक हफ्ते के लिए दे दें ठीक हो जाएगा ठीक
डॉक्टर जी साहब बंद होना निकलना है, स्टूडेंट बिल्कुल नहीं होना। आपकी बीमारी का नहीं पता चल रहा है? क्या है बताएं, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? क्या मतलब आपका? सिगरेट के बहुत नुकसान हैं। हाँ अभी तो पता है गोली साहब। इसके बहुत नुकसान हैं, आप इसको छोड़ें ना, ये ठीक हो जाएगा। चलो दो सुनते मारी ना बात चाहिए, पहले छोड़ देता है। डॉक्टर का कटे ये दोबारा मरीज़ फिर आगे इनकी इन्हें हंसने दवाई की नीचो ये तो मैं दी थी। आए वो डॉक्टर जी खादी कोनी राम होया बहुत दर्द आदे खा ली है? खाई हुई सारी नहीं ना खानी थी, और थे दो गुड़ से इसके ऊपर लिखा हुआ था ना। और लड़ा गया था क्यों कहने कोई नहीं सा और किसी से पढ़ा लेते, कोई और कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं तालीम ज़रूरी है। चलो अब मैं अपनी औलाद दी जेड़ी सारी पढ़ासा इस हाके का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है और अपने बच्चों को गैर ज़रूरी चीज़ों जैसा कि मोबाइल फ़ोन और सिगरेट जैसी बीमारियों से बचाना है। सदर मोअल्लम अदारा हज़ा और जुमला स्टाफ और अदारा हज़ा के तालिब इल्म और जुमला मुअज़्ज़िन इलाका को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज अदारा हज़ा में सालाना नताइज के सिलसिला में एक फंक्शन इनाकात पज़ीर है, जिसमें सदर मुअल्लम और जुमला स्टाफ ने हम तमाम मुअज़्ज़िन को यहाँ पर मदऊ फरमाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ चंद मिनट लूँगा। सालाना जो नताइज हैं, इस दौर से मैं भी गुज़र कर गया हूँ। ये जो वक्त होता है, ये एक तालिब इल्म के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इंतज़ार वाला वक्त होता है। साल भर उस्ताज़ा ने तालिब इल्म को ये जो कीमती असासा हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं भी इसी अदारा हज़ा से पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह आज वकालत की डिग्री से वकालत के पेशा से मुंसलिक हूँ। तो सदर मुअल्लम के लिए और स्टाफ के लिए आज का दिन बहुत ही कीमती होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जुमला स्टाफ ने एक तालिब इल्म, एक बच्चे को, वालिदैन बच्चे को घर पर तरबियत ज़रूर करते हैं, उसे कीमती असासा बनाने के लिए, उसे नायाब करने के लिए, उसे ज़िंदगी में मुस्तकबिल देने के लिए एक उस्ताज़ा ही होते हैं जो उसे तैयार करके, तराश करके तैयार करते हैं। इनमें उस्ताज़ा की बेपनाह कुर्बानियाँ और बेपनाह इनकी दिन रात की मेहनत होती है। आज मैं जो ये रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले मैं तालिब इल्म के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे कामयाब हो गए हैं, उनके लिए आगे अच्छी उम्मीद के लिए मैं दुआगो हूँ, और जो कामयाब नहीं हो सके उनके लिए ये मैं कहना चाहता ज़रूरी हूँ कि आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप किसी वजह से रह गए तो आइंदा। सदर मोअल्लम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल गनेर, जुमला स्टाफ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल गनेर, उस्ताज़ा इकराम और मुअज़्ज़िन इलाका गनेर, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको बखूबी इल्म है कि आज गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल गनेर में सालाना नताइज का दिन है। हर साल की तरह आज भी एक खूबसूरत एक तकरीब मुनक्कद है। इसमें
सबसे पहले बात जो है कि ये एक खूबसूरत तकरीब और एक मनज़्ज़म तकरीब मुनक्कद करने पर मैं सदर मोहल्लम और जुमला स्टाफ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया और मौजूदीन इलाका को बुलाया। इसके बाद जो रिज़ल्ट होता है, जो सालाना एक नतीजे का दिन होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी, अदारे के लिए भी बड़ा अहम होता है। बड़ी अहमियत होती है इसकी। ये सिर्फ एक अदारे में नहीं होता। इंसान की अगर गौर करें तो ये इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है और उसका एक नतीजा है। और इंसान की कामयाबी और कामरानी का दरोमदार होता है इस पर। जो आज शवाकत साहब ने काफ़ी बातें की हैं, इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ और चंद बातें आगे कि जो बच्चे कामयाब होंगे वो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो नाकाम होंगे, ये नाकामी कोई चीज़ नहीं होती। नाकामी एक ऐसी आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका फराहम करती है और एक नई लगन से आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के दिन की मुनासबत से कि आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल के असातिज़ा और सदर मोहल्लम जिन हालात के बावजूद इन्होंने जो कुछ किया है जो अदारे के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं इनको इस बात पर भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। बेशुमार मसाइल हैं, शवाकत साहब ने जिक्र किया। इसके अलावा भी मैं क्योंकि यहाँ रह कर गया हूँ 2 साल तक, कि इतने मसाइल हैं, उनके बावजूद इस अदारे की कारकर्दगी मिसाली है। ये अदारा माजी में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा है और इस अदारे ने, जैसे कि शवाकत साहब ने बात की कि अच्छे लोग पैदा किए हैं, गनेर में इस माशरे को अच्छे लोग दिए हैं इसने, और उन सब का क्रेडिट इस अदारे को जाता है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा तरबियतगाह होती है जहाँ से लोग निकल कर जाते हैं तो इस इलाके की पहचान का बायस बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल गनेर माजी से लेकर अब तक अपनी शानदार रवायात को बरकरार रखे हुए है और इनको बरकरार रखने में अदारे के लोग, सदर मोहल्लम और जुमला स्टाफ, एक एक आदमी का अगर नाम लूँ कि अपनी मेहनत से, ये इतने मेहनती लोग हैं और मैं समझता हूँ कि यह खुशकिस्मती है अलियान गनेर के लिए कि ऐसे स्टाफ मिला है हमें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और असातिज़ा को अपने मसाइल के बावजूद मिल कर तलबा पर अपनी तवज्जो फोकस किए हुए हैं और बेहतरीन अंदाज में इसको चला रहे हैं। दूसरी बात यह कि ये जो मसाइल हैं, मसाइल के हवाले से शवाकत साहब ने बात की, इस दीवार के हवाले से हम कोशिश में हैं, गवर्नमेंट को किया हुआ है, एप्लीकेशन मौजूद है, जो ही फ़ंड मंजूर होंगे तो हम बनाएंगे। उसके बावजूद हम लोकल सतह पर भी अपनी कोशिश जारी किए हुए हैं। बाकायदा तौर पर आज भी सदर मोहल्लम साहब से मुलाकात करके इस हवाले से कोई भी लाया अमल तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह अगले साल जब हम रिज़ल्ट के लिए आएंगे तो आपको ये दीवार भी बनी हुई नज़र आएगी और ये ग्राउंड भी इंशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में तैयार जैसे भी करना पड़ा इंशाअल्लाह ये दीवार मुकम्मल करेंगे और इस ग्राउंड को बेहतरीन ग्राउंड करेंगे। तो कैसे साहब ने कहा है कि हौसला जो है ना अपना बढ़ाना है, मज़ीद मेहनत करनी है। वो किसी ने कहा था ना, किसी बच्चे ने मेरे ख्याल में उस्ताद से कहा था कि ख़जाने की कुंजी आपके पास थी, अगर पास कर देते तो क्या बात थी। तो उस्ताद साहब ने भी कहा था, वो भी तो मंजे हुए थे ना, उन्होंने कहा था कि किताबों की घंटड़ी तुम्हारे पास थी, अगर मेहनत करते तो क्या बात थी। मौजूदीन इलाका व जुमला स्टाफ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाखूबी इल्म है कि जो आज की तकरीब मुनक्कद है वो सालाना नताइज के सिलसिले में इनकाद पजीर है।
सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका का, तलबा के सरपरस्त और वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे निकाल कर हमें दिए और हमारे बच्चों को दिए। ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और बच्चों के लिए हौसला अफजाई होते हैं। आपका चंद मिनट आना हमारे लिए पूरी साल की जो मेहनत होती है ना, वो इन चंद लम्हों की मानद होती है। और तलबा भी बड़ा खुशी का महसूस करते हैं कि हमारे कोई वालिदैन आए या हमारे सरपरस्त आए या इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन आए, और इनके लिए ये इंतहाई खुशी का दिन है। जैसा कि शफाकत साहब ने भी पहले रोशनी डाली है और कैसर साहब ने भी काफ़ी डिटेल से आपको अपनी कीमती बातों से रोशनास किया है, और दो साहब ने भी। इस दफ़ा हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग से मुराद थोड़ी अपने अपने बच्चों को टैलेंट आप लोगों के सामने रखने के लिए पूरी कोशिश की है। ये जो हमने ड्रामे का खाका पेश किया है, इस खाके का मकसद, वैसे ड्रामे तो हर तरह के होते हैं ना, हमने कोशिश की है कि वो ड्रामा हम आप लोगों के सामने पेश करें जिस ड्रामे से हमें प्रैक्टिकल तौर पर हमें फ़ायदा हो। जो ड्रामे का पहला सीन था, वो एक बच्चा अली रज़ा, इधर वो उसने बीमार बनकर, मरीज़ बनकर, हमारे को हमने डॉक्टर बनाया था, उसके पास आया है। डॉक्टर साहब ने उसको दवाई दी है कि आप ये दवाई ले जाएं, इसको पिएं। वो जो मरीज़ हैं अली रज़ा, उसने वो दवाई एक ही गूंद में सब पूरी दवाई पी लिया है। हालांकि उसको 2-2 चमचे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम पीनी थी। और इस किरदार को वापस चला जाता है घर, उसने एक ही दफ़ा दवाई पी लिया है, दोबारा डॉक्टर साहब के पास आता है, डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं आया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको जो दवाई दी थी वो आपने पी ली है। वो कहता है कि आगे से मैंने वो एक ही दफ़ा पी ली है। मतलब एक ही दफ़ा पीने से, यहाँ पर आप लोग सोचें, तलबा भी सोचें, एक ही दफ़ा पीने की वजह तालीम का न होना, तालीम का फुकदान। वो डॉक्टर साहब मरीज़ को कहते हैं कि आपने किसी से पढ़ा लेनी थी कि किस तरह दवाई खानी थी, तरीका ऊपर लिखा हुआ है, इसमें अदायात मौजूद हैं। तो अली रज़ा जो मरीज़ है वो ये कहता है कि मेरा एक ही बच्चा पड़ा हुआ है, वो गेम खेलने के लिए घर से बाहर गया हुआ था और मेरा दवाई का टाइम था तो मैंने खा ली है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई महल्ले में आपका कोई पढ़ा लिखा मौजूद हुआ होगा, उससे आप पढ़वा लेते। वो कहता है कि कोई भी हमारे इलाके में पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मैंने वो दवाई एक ही दफ़ा खा ली है। इस ड्रामे का जो नतीजा नाखज़ होता है, पढ़ाई का ना होना, तालीम की तरफ तवज्जो ना होना, ये आप तमाम वालिदैन को भी, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका को भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की, आप अपने वालिदैन होने के नाते, सरपरस्त होने के नाते अपने बच्चों पर ख़ुसूसी तालीम के लिए तवज्जो दें। और बेशुमार खामियाँ हैं हमारे वालिदैन में भी, शायद कुछ हम में भी हों, कुछ बच्चे में भी हों। ये तीनों चीज़ें हमें तालीम, वो कहते हैं ना कि दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। हम तीनों, तलबा भी, उस्ताद भी और वालिदैन भी, ये तीनों हम जुड़ेंगे तो फिर बच्चा कामयाबी की तरफ गामज़िन होगा। उसके अलावा नहायत ही मुश्किल है। पूरा साल हम स्कूल में इंतहाई मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ही कम वालिदैन हैं जो हमें आकर स्कूल में पूछते हैं कि हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है। जो इस पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो वालिदैन आए ना, वो इधर मुबशर और मुदस्सर के वालिद हैं मौलवी लतीफ़ साहब। यहाँ तक कि ये अपने बच्चे पे निगरानी रखते हैं कि उस्ताद ने आपको क्या होमवर्क दिया है, उस्ताद ने क्या आपको पढ़ाया है। और हमें स्कूल आकर भी हमारी जो खामियाँ होती हैं, गलती इंसान है, हर इंसान से गलती होती है, इंसान ख़ता का पुतला है, ये हमारी दुरुस्तगियाँ भी करते हैं। तो हमें भी एहसास होता है कि हम बच्चों को उस तरह की तालीम नहीं दे रहे। जो हमारी खामियाँ हैं उसको हम दुरुस्त करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि बच्चे 4-5 घंटे स्कूल में आते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। और वालिदैन का काम है कि आपको बच्चों को जिस मकसद के लिए स्कूल भेजा है, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप पूछें, इतनी मेहनत करते हैं, आप बच्चों पर यूनिफॉर्म देते हैं, कीमती वक्त देते हैं, किताबें इतनी कीमती हैं, इतना कीमती आजकल जो महंगाई का दौर है, इस मुश्किल दौर में भी आपकी कोशिश होती है कि बच्चा पढ़ जाए, पर लेकिन आप तवज्जो में थोड़ी कमी करते हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर कामयाब होने से पीछे रहता है। और आप सारा साल किसी दूसरी मसरूफियात में लगे रहते हैं, अपनी माली तौर को मजबूत होने के लिए या और तरह के सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मसरूफ़ रहते हैं,
अपने असासे बनाने के लिए आप पूरी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो आपके असासे आपके तुलबा हैं, आपके बच्चे हैं। जो हमारे तुलबा हैं यही आप वालिदैन का असासा हैं। ये जब बड़े होंगे, किसी अच्छी जगह पर पहुँचेंगे, आप लोगों के लिए फ़ायदा होंगे, हमारे इलाके के लिए फ़ायदा होंगे, और उस असासा के लिए फ़ख्र होगा कि हमारा स्टूडेंट आज वहाँ अच्छी जगह पे है। आप अपने जहन को ये चीज़ बिठाएं, ये तमाम दुनिया की दौलतें या और कोई चीज़ जायदादें, माल और दौलत, ये आपके लिए एसेट या असासा नहीं है। आपके लिए जो असासा है वो ये तुलबा हैं, जो बड़ा होकर आपको हर तरह का फ़ायदा पहुँचाएंगे। खुदारा इन बच्चों की तरबियत पे थोड़ा सा आप हमारे साथ राब्ते में रहें। मोहम्मद इकराम खालिद ने अपनी क्लास में पहली पोजीशन ली है। सब लोग तालीम देंगे। इनके वालिद साहब बच्चों को इनाम भी दे रहे हैं। तालीम जाएंगे बच्चे के लिए मतलब 3-3, 4-4 या 5-5 नंबर का फ़र्क है। दूसरी जो पोजीशन है इस क्लास से मोहम्मद मुदस्सर लतीफ़ ले रहे हैं। मोहम्मद मुदस्सर लतीफ़ आ जाएं। इस पोजीशन को इनाम देने के लिए मैं राजा रहमत अली साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और इस बच्चों को इनाम दें। अच्छा, एक और बात मैं थोड़ा लेट हो गया बताने के लिए। वो जो पहले इम्तिहान हुआ करते थे ना, पूरे साल में एक दफ़ा इम्तिहान, वो अब नहीं रहे। अब 3 टर्म्स होती हैं, मतलब एक बच्चे को साल में 3 इम्तिहान देने पड़ते हैं। पहले 4 महीने के बाद एक टर्म होती है, फिर 4 महीने के बाद दूसरी, फिर 4 महीने के बाद तीसरी। ये तीनों टर्म्स बच्चों के लिए पक्का इम्तिहान है, जिसको आप पक्का इम्तिहान समझते हैं ना, ये वो इम्तिहान है। ये तीनों इम्तिहान उसके बच्चे के लिए पास करने ज़रूरी होते हैं। पहली टर्म से 25% मार्क्स होते हैं, दूसरे टर्म से 25% मार्क्स जमा होते हैं, और तीसरे टर्म से 50% मार्क्स, 50% मार्क्स जमा होके फिर उस बच्चे का रिज़ल्ट कंप्लीट होता है। पहली क्लास में पहली पोजीशन मोहम्मद लुकमान माजिद। हेड साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम दें। इधर आइए, जो सामने के मोहम्मद लुकमान माजिद ने पहली पोजीशन ली है, वो भी इसी क्लास में था। उसने दूसरी पोजीशन लिया सुबहान अली ने। और इस क्लास में जो तीसरी पोजीशन है शाहजेब मोहम्मद शाहजेब शबीर। ये मोहम्मद शाहजेब शबीर ने अपनी क्लास में तीसरी पोजीशन ली है और ज़बरदस्त मुकाबला किया है अपनी क्लास में। ये आप समझते भी हैं कि इंतहाई गरीब इंसान है, उसने अपने आप को बेहतरीन तौर पर कामयाब किया है। जो पहली पोजीशन ली है वो मोहम्मद अदियान खान ने ली है। मोहम्मद अदियान खान, आ जाइए आप। तो साहब आप इनको मेडल भी बनाए दीजिए सुफियान साहब। ये थे मोहम्मद अदियान खान, इसने अपनी क्लास में दूसरी क्लास में पहली पोजीशन ली है। और इसके बाद क्लास 2 में दूसरी पोजीशन लेने वाले मोहम्मद ज़करिया हैं।
को इनाम देने के लिए मैं राजा शफाकत अली एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम दें। मोहम्मद ज़करिया ने अपनी क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की है। सही है। इसके बाद इस क्लास में तीसरी पोजीशन लेने वाले मोहम्मद उजामा सिकंदर हैं। उजामा सिकंदर। मैं मोहम्मद यूनुस साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम दें। मोहम्मद यूनुस साहब। ट्रैफिक रोड है जी। ये जबरी से लड़का है, सिकंदर का बेटा है, बड़ा लाइक है माशाल्लाह, बड़ा मेहनती बच्चा है। तालीम जाएंगे इस बच्चे के लिए। क्लास 100 में पहली पोजीशन मोहम्मद लुकमान रफीफ ने ली है। मोहम्मद लुकमान रफीफ। इसकी मेडल भी बनाओ। मेडल। ये क्लास 100 थी। इस बच्चे ने, ये बड़ा बच्चा टैलेंटेड बच्चा है, इसमें बड़ी सलाहियतें हैं, इंतहाई लाइक ग्रीन बच्चा है। इस बच्चे ने अपनी क्लास में पहली पोजीशन ली है। और दूसरी पोजीशन ली है मोहम्मद इब्राहिम ने ली है। मोहम्मद इब्राहिम। इस बच्चे को इनाम देने के लिए मैं चौधरी शौकत अली साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम दें। मोहम्मद इब्राहिम। तालियां दें जिस बच्चे के लिए। बाबा सो आई जो इसके नाम ट्रैफिक जो ये वो वाइट क्लास है जिस बच्चे ने, हमने इंतहाई तीनों टाइम्स दोबारा पेपर चेक किए हैं कि इंतहाई मतलब 2-2, 3-3 मार्क्स का फ़र्क था पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन में। मैं और सुफियान साहब ने 2-3 दिन पहले इस क्लास के पूरे जो पेपर हुए हैं दोबारा पड़ताल किए हैं, शायद किसी बच्चे के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। उसके बाद इस क्लास का रिज़ल्ट फाइनल किया है। ये पूरी क्लास ही टॉपर थी, मतलब 2-2, 3-3 नंबर्स का फ़र्क है। उसके बाद जाके हमने पोजीशनें फाइनल की हैं। इसके बाद क्लास 4 पहली पोजीशन मुर्तज़ा शिराज। शिराज साहब मेडल भी। मोहम्मद मुर्तज़ा शिराज ने पूरी क्लास में अपनी पहली पोजीशन ली है। तालियां जाएंगे इस बच्चे के लिए। पहली पोजीशन राज साहब इधर आई जो इधर खड़ा सौ पर आई जो नन्नू पर आई जो हेलो पुत्र मुबारक आ जाए फोटो की नौजी राज साहब इधर पर आई जो मोहम्मद अब्बास मेहरबान। जी ऊपर आई बात सामने हो शाबाश। इस बच्चे के लिए एक दफ़ा फिर तालीम जाएं जी। ये बड़ा मेहनती बच्चा है, इंतहाई मेहनती, इसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं। पर जो बच्चे हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर पूरे स्कूल में एक हर पोजीशन का एक ही बच्चा होता है जिन्होंने सबसे बेहतरीन पोजीशन ली है, सबसे हमारे उस्ताद को मुतासर करके उन्होंने कामयाबी समेटी है। मोहम्मद अमाद आज़म हैं, इनको सर्टिफिकेट इनके लिए हमने सर्टिफिकेट बाकायदा दिए हैं।
ये बच्चा पूरे साल में इसने बेहतरीन तौर पर होमवर्क किया है और अपनी हाज़िरी का भी पाबंद रहा है और अपनी इस क्लास में पहली पोजीशन भी बरकरार रखी है और अपने क्लास के बच्चों के लिए ये सूदमंद साबित हुआ है। इसके बाद यूनिफॉर्म की जो पोजीशन है, मतलब पूरे क्लास में हमने बड़ा बारीकी से हम टीचर सब बैठे हैं, उसके बाद ये फ़ैसला किया है जो पूरे साल में बच्चे ने एक ही दफ़ा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल में नहीं है, चाहे वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे जिस मर्ज़ी हाल में हो। हमने बड़ा मेरिट का फ़ैसला किया है, सब टीचर्स को बैठाया है, उसके बाद ये पोजीशन होल्डर तलबा को सिलेक्ट किया है। क्लास अव्वल आला से मोहम्मद अयान फ़याज़ हैं। इन्होंने पूरे साल में एक भी दिन अपने स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा ये बच्चा स्कूल में नहीं आया। ट्रॉफी मोहम्मद अयान फ़याज़ के लिए तालियां बजाएंगे सब। पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अब ओरल इम्तिहान नहीं होते, मतलब ज़बानी तौर पर इम्तिहान नहीं होते, तारीरी तौर पर इम्तिहान होते हैं। क्लास अव्वल अदना से लेकर जहाँ तक आप पढ़ना चाहें, जितनी तालीम ज़रूरी होती है उसमें जो अहम किरदार होता है, ज़हन के अलावा पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, लिखाई भी ज़रूरी होती है। अगर आप पेपर लिखते हैं तो अगर आपकी बेशक आप जितने मर्ज़ी लायक हों, जब तक आपकी लिखाई नहीं होगी तब तक आप इम्तिहान में आला पोजीशन नहीं ले सकते। पास तो हो जाएंगे पर लिखाई, पेपर को खूबसूरत बनाना, एग्जामिनर तब भी पेपर को अच्छे नंबर देता है जिस बच्चे ने अच्छा पेपर प्रेजेंट किया हो। हमने इनके पेपर भी देखे हैं और पूरे साल का इस बच्चे के लिए हमने होम वर्क चेक किया है, क्लास वर्क चेक किया है और उसके बाद जाके पोजीशन इसको दी है। मोहम्मद मुर्तज़ा शिराज, इनके लिए तालीम देंगी। इसको इनाम देने के लिए मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद अदरीस साहब से मुल्तमिस हूँ, काउंसलर, वो इस बच्चे को आके ट्रॉफी से मोहम्मद अदरीस साहब। शराज साहब सुनिए, इस बच्चे ने लिखाई में उम्दा परफॉर्मेंस, मतलब पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन ली है। इसके बाद सही जो पूरे स्कूल में हाज़िरी होती है, अदरीस साहब इधर आप खड़े हैं, हाज़िरी काउंट करते हैं। उसके बाद पूरे साल का हमारे पास हाज़िरी का रिकॉर्ड होता है। हमने पूरे स्कूल के रजिस्टर चेक किए हैं, हर क्लास के हर बच्चे की हाज़िरी चेक की है। उसके बाद जो हाज़िरी में पहली पोजीशन लिया है वो मोहम्मद फैज़ान माजिद क्लास अष्टम से हैं। मोहम्मद फैज़ान माजिद ने हाज़िरी में पूरे स्कूल में पहली पोजीशन ली है। मोहम्मद फैज़ान माजिद, फोटो बनाना कुमरान के सामने आई जाए। मोहम्मद फैज़ान माजिद ने पूरे स्कूल में जो हाज़िरी है, ज़ाहिर बात है अगर आप स्कूल में आएंगे, हाज़िरी अच्छी देंगे तब ही जाकर आप अपने आप में कामयाबी समेटने के लिए कदम रखते हैं। हाँ सही है। इसके बाद जो हमारी सरगर्मी है खेलों की, मतलब हर बच्चे में एक टैलेंट होता है, जो सबसे जो ज़्यादा टैलेंट है ना वो बॉलिंग के लिए हमने सेलेक्ट किया है। सबसे मुतासर हो वो मोहम्मद मुनीब मुजीब हैं क्लास 7 से। इस बच्चे की बॉलिंग इंतहाई टैलेंट है। जब मैं स्कूल में आया तो इस बच्चे को बाल पकड़ने का तरीका नहीं पता था। हमने जो हमें सलाहियतें थी वो इस बच्चे को हमने सिखाया है। उसके बाद इसको पोजीशन दी है। इस बच्चे के लिए तालियां जाएंगे इस बच्चे के लिए। पूरे स्कूल में वो एक ही बच्चा है, मोहम्मद लुकमान रफ़ीफ़ क्लास 100।
कमरान इस बच्चे के लिए जी तमाम नाज़रीन तालीम जाएगी। ठीक है जी, जाओ। इसके बाद मोस्ट ओबीडेंट स्टूडेंट वो इस स्कूल में क्लास शीशम से अलीम अहमद हैं। इस बच्चे के लिए इंतहाई ये फरमाबरदार बच्चा है और अपनी क्लास में इसने इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस भी दी है और अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी ये फरमाबरदार रहा है और अपने उस्ताद के साथ भी। इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं जी। इसके बाद एक और बच्चा भी मोस्ट ओबीडेंट है क्लास अष्टम से मोहम्मद इदनान तुफैल। किधर गया वो? इदनान आ जाए। ये बच्चा, हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। ये उस्ताद का इंतहाई फरमाबरदार है मोहम्मद इदनान तुफैल। तालियां बजाएंगे इस बच्चे के लिए। उसके बाद एक पोजीशन होती है सफाई, नीट एंड क्लीन। मतलब आपको पता भी है कि सफाई हमारे ईमान का भी हिस्सा है, निसफ ईमान है सफाई में। अच्छा बच्चा बनने के लिए, अच्छा स्टूडेंट साबित करने के लिए सफाई अहम किरदार अदा करती है। हमने इस पोजीशन को क्लियर करने के लिए तमाम उस्ताद कराम से मशावरत की है। उसके बाद इस बच्चे को पोजीशन दी है क्लास पंचम से मोहम्मद ज़ियान फ़ियाज़। इस बच्चे ये पूरा साल आपने यूनिफॉर्म में भी ये बच्चा पहली पोजीशन था, उसके बजाय हमने छोटे भाई को दी है। वो भी बड़ा यूनिफॉर्म का पाबंद था। सफाई का भी इंतहाई इसने पूरे साल में ख्याल रखा है और उसके अलावा ये इंतहाई लायक तरीन बच्चा है। इसकी बोर्ड में पोजीशन भी आएगी, बाकी बच्चों के साथ भी इंशाल्लाह, पहली आई दूसरी आई। और उसके अलावा ये बच्चा उस्ताद इकराम का इंतहाई फरमाबरदार है और अपनी क्लास में बेशुमार बच्चे होते हैं इधर उधर छोटी उम्र में शरारतें हो जाती हैं। इसने कोई भी आज तक हमारे कंप्लेन नहीं आई कि इस बच्चे ने किसी बच्चे को डिस्टर्ब किया है या तंग किया है, या उस्ताद इकराम ने कोई शिकायत नहीं किया कि इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। इसके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। उम्दा करके पेश की हो और क्रिकेट में भी, दौड़ में भी, मतलब हर तरह के स्पोर्ट्स में सारी खेलें आ जाती हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं होता। वो क्लास अष्टम से मोहम्मद अमाद खान है। वो स्टेज पर आ जाएं और अपना नाम शफाकत साहब। ये बच्चा गैर निसाबी सरगर्मियों में उम्दा परफॉर्मेंस इसने दी है। इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, जो सख्त तरीन बच्चा है, अपने स्कूल में हार्ड वर्क काम करता है, क्लास वर्क में भी, होम वर्क में भी और पढ़ाई में भी। मोहम्मद अब्बास मेहरबान, क्लास 7। मोहम्मद अब्बास मेहरबान। मैं कैसर साहब से मुल्तमिस हूँ कि इस बच्चे को सब कहते हैं। कैसर साहब इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं जी। इसके बाद जो हमारा मुकाबला हुआ था, मैं पहले भी आपको ब्रीफ किया है कि हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और हमारे इलाका का नाम और अपना नाम और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। इनको इनाम देने के लिए मैं मोहम्मद काउंसलर अदरीस साहब से मुल्तमिस हूँ और कैसर अली एडवोकेट साहब से कि वो आए इन बच्चों को मेडल बनाएं।
ठीक होगा जी। इधर दियो ना ये सब तो सामने हो जाना कमरान एक चिप यहाँ सब वीडियो बनाई छोड़। ये हमारे वो बच्चे हैं 8 क्लास से जिन बच्चों ने तहसील सतह पे मुकाबले में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रटा में जो दिसंबर में मुनक्कद हुआ था उनमें उस मुकाबले में उम्दा परफॉर्मेंस दी है और हमारे स्कूल का नाम रोशन करने में इन बच्चों ने अहम किरदार अदा किया है। ये जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, ये तारीख में पहली मरतबा गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल गनेर के बच्चे तहसील सतह के मुकाबले में हिस्सा लिए हैं और उन तहसील सतह के मुकाबलों में इन बच्चों ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है, जिसमें हमें भी फ़ख्र है। इन बच्चों हमारी 8 क्लास है, ये आगे 9th में चले जाएंगे। हमारे लिए नुकसान भी है कि हमारी पोजीशन होल्डर जो होती हैं स्कूल के लिए वो इंतहाई स्कूल के लिए अहम साबित होती है। इन बच्चों ने हमारे स्कूल का बहुत ज़बरदस्त नाम रोशन किया है और अपने कामयाबी के ज़रिए अपना लुआ बनाया है। ठीक है जी, तालियां दें जी। इनाम जो बच्चों को दिए हैं, मतलब उनको कामयाब तरीन बच्चों को जो इंतहाई किसी न किसी शोबे में अहम किरदार करते हैं। क्लास अष्टम से मोहम्मद इदनान, क्लास अष्टम से मोहम्मद इदनान, आप स्टेज पर आ जाइए। कैसे साहब, ये हमारे अदारा ख़ज़ा की तरफ से इन बच्चों के लिए इनाम है। तालीम दें। इसके बाद जो क्लास शिशम में ओबीडेंट स्टूडेंट हैं अलीम अहमद, मैं मोहम्मद यूनुस साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को, क्योंकि ये 6 क्लास के इंचार्ज जो यूनुस साहब हैं। इसके बाद क्लास शिशम से इली रजा से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए। इस बच्चे ने ड्रामे में भी अहम किरदार अदा किया है और ये बच्चा ज़हनी तौर पर इंतहाई तेज़ है। जो आप इनाम दे रहे हैं वो क्लास में ये इंतहाई तेज़ बच्चा है, मतलब जिसको पूरी क्लास को अगर इसने हैंडल किया है ना वो ये बच्चा है। अगर आज कहता है कि आज टीचर को सबक नहीं सुनाना, बेशक कोई बच्चा सुनाता भी हो, पर इसका ऐसा मतलब तरीका होता है कि पूरी क्लास को इनकारी करवा देता है। मतलब इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि पूरी क्लास इसने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। इनको इनाम देने के लिए मैं सुफियान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इनाम सुफियान साहब तालियां बजाएंगे इस बच्चे के लिए। उसके बाद जो क्लास 100 में बड़ा ज़बरदस्त और मेहनती बच्चा है मुबशर लतीफ़, क्लास 100, वो स्टेज पर हैं और इनाम दें। मैं चौधरी वकास साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो बच्चे को नकदी इनाम दें। वकास साहब, इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं जी। इसके बाद क्लास 2 से जो बड़ा ये ओबीडेंट बच्चा है उजामा सिकंदर, आप स्टेज पे आएंगे। मैं उस्ताद मोहतरम मोहब्बत साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम। बच्चे के लिए तालीम देंगे। ठीक है। और इसके बाद क्लास 2 से अकदस वजारत, वो स्टेज पर आ जाएं। मैं चौधरी शौकत अली साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम दें। ये तकरीबन हमने हर क्लास से एक बच्चा सेलेक्ट किया है जो ओवरऑल बेहतर था।
उसके बाद क्लास अव्वल आला से मोहम्मद अयान फ़याज़ हैं, वो स्टेज पे आज मैं कैसर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो उसको इनाम दें। कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे हमें दिए और हमारे लिए इंतहाई मुसरत का दिन है आज। मैं अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से और इन तमाम तलबा की तरफ से आप तमाम लोगों का फ़र्दन मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमें खुशी से हमकनार किया। उसके बाद जो अदरीस साहब हमने इनको मुंतखब किया है मेहमान ख़ुसूसी के लिए, इन्होंने पिछले साल पूरे स्कूल के तलबा को टाई, टोपीज़ और यूनिफॉर्म मुहैया किए हैं कुछ बच्चों को। इसलिए हमने अदरीस साहब को मेहमान ख़ुसूसी बुलाया इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। अदरीस साहब दरमियान आए साहब ये हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से अदरीस साहब के लिए जो शील्ड है इनका बाकायदा तौर पर शुक्रिया हमने अदा किया है कि वो हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। बाकी जाके सिर्फ माशाल्लाह सारे बच्चे जे पास होई गए, ठीक है, उन्हें इनामात तकसीम होए, ठीक है, ट्रॉफी होई है नाल जेह्ड़े तुसें आने होए पेपर जेह्ड़े पूरे होने एह् जेह्ड़ा रिजल्ट कार्ड आ, ठीक है, कार्ड दित्ता इ'नेंगी तुसें अपने चक्कर होने, ठीक है, नंबर अपने कताबां कितने होए, ठीक है। बाकी माशा चक्कर से ठीक है, हर बच्चे जेह्ड़ा ट्रॉफी दी, ठीक है, जेह्ड़े नंबर आए ना उन्हें माशा अच्छा इनामात से, ठीक है, अच्छे इनामात दिते हैं, ठीक है, ट्रॉफी बड़ी निकी हर सिस्टम ने दिते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी। दसो कि तुसें अपना नाम क्या? अच्छा जी, सबसे पहले ज़हीर भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे स्कूल को रौनक बख्शी। और आजकल आपको पता भी है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमने कोशिश की है कि सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं उनको एंगेज करें ताकि हमारी जो आवाज़ है, हमारे बच्चों के जो हौसले हैं वो बुलंद हों। ठीक हो गया। और मैं बतौर सदर मोलम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल ग्रेड मोहम्मद उस्मान रमज़ान आपका इंतहाई दिल से मशकूर हूँ, अपने स्टाफ की तरफ से भी और अपने तलबा की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि आपने हमारी तकरीब को रौनक बख्शी। उसके बाद जो हमारा आज सालाना तकरीब थी 2024-25, तो उसके बाद आज रिज़ल्ट की तकरीब थी। ठीक हो गया। हमने बच्चों को मतलब इनाम वगैरह भी दिए हैं, नकदी इनाम भी दिए हैं, मेडल भी बनाए, ट्रॉफीज़ भी दिए हैं, सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए हैं। और उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, वो हमने निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी भरपूर कोशिश की है कि हमारे बच्चे किसी भी मैदान में पीछे न रहें। अच्छा। तालीमी मैदान में तो हम ऑलरेडी इसी कौम के लिए स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी इसीलिए स्कूल आते हैं। हमने भरपूर कोशिश किया है कि हमारी तरफ से कोई ज़रा बराबर भी कमी पेशी कोताही ना हो। तो उसके साथ हमने गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दी है ताकि हमारे बच्चे निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर सरगर्मियों में भी पीछे न रहें। और हमारे बच्चों ने तहसील सतह के मुकाबलों में आला तरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं। उसके लिए भी हमने बाकायदा तकरीब वगैरह रखी हुई थी। जो आज इस तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो चेयरमैन कैसर अली एडवोकेट साहब और मेंबर यूथ कौंसलर जनाब चौधरी अदरीस साहब थे। हम उनके भी मशकूर हैं और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो हर एक फ़र्द के मशकूर हैं कि जो हमारे इस तकरीब में आए, शिरकत की और हमारे हौसले और तलबा के हौसले, तलबा के लिए हौसला अफजाई और हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बने। और जो बच्चे जी जैसा कि बच्चे नाकाम हुए हैं। अच्छा, आपको पता भी है कि जो रिज़ल्ट की तकरीब होती है वो साल के बाद होती है। ज़ाहिर बात है, जिस तरह हर चीज़ के इम्तिहान होते हैं इसी तरह बच्चों का भी आज इम्तिहान का दिन था, आखिरी इम्तिहान का जो रिज़ल्ट है वो था। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है जब एक मुकाबला हो तो कुछ बच्चे नाकाम होते हैं और कुछ कामयाब होते हैं। जो बच्चे कामयाब हो गए हैं उनके लिए नेक वशात और मुस्तक़बिल के लिए हमारी नेक वशात हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और मज़ीद दिल और जान से मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो बच्चे नाकाम हुए हैं, कोई भी बात नहीं है, जब मुकाबला होता है तो कुछ बच्चे नाकाम होते हैं, कुछ कामयाब होते हैं। ठीक हो गया। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है और आपने कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है नाकाम होने वाले बच्चों के लिए वो आपने हरगिज़ नहीं छोड़नी। आपने मेहनत करनी है, आपने आपको लुवा बनवाना है इंशाअल्लाह ताला। आप नेक्स्ट मेहनत करें और भरपूर अंदाज में तैयारी करें और रिज़ल्ट दें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और आपने मेहनत करना, हरगिज़ नहीं भूलना, मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आपको मेहनत वापस कार आई
ठीक है जी रिजल्ट सी और अनाउंसमेंट होई है ठीक है मैं बाकी इंटरव्यू किंदा ठीक है सारा और तुसें बुझिया सी पिच्छे सारी गल्लां बातां होइयां ही ठीक है और इनामात भी माशाल्लाह ट्रॉफी भी सी ठीक है काफ़ी और नेट कैश भी दिते रहे ठीक है और उम्मीद है कि इन्हें व्लॉग से अच्छा लगा उसी मैं सारे भैन भरा का रिक्वेस्ट करना सचिन में जिन्हें भैन भरा आए सारे जिन्हें सब्सक्राइब करो ना निका बेल आइकन लाजिम प्रेस करो ताकि सारी न्यूज़ तक जल्दी जल्दी पहुंची जाए बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलसा टेक केयर